नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज की वीडियो में हम भारत को एक महान आध्यात्मिक भूमि की दृष्टि से देखेंगे। जानेंगे कि हमारा प्यारा भारत आध्यात्मिक रूप से इतना महान क्यों है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है। भारत की पवित्र भूमि से ही 4 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ: हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र भारत भूमि की चौड़ाई और आध्यात्मिकता का प्रचार करते हुए हजारों ऋषियों और संतों ने लंबी पैदल यात्रा की है। आज भी जब मनुष्य की चंद्रमा की यात्रा अतीत की बात हो गई है तथा अन्य सभी क्षेत्र में नई सीमाओं को प्रभावी गति से खोजा जा रहा है, ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों की आंतरिक शांति के लिए भारत की ओर देखना एक प्रश्न उठाता है कि वह क्या बात है जो आर्थिक रूप से इतने शक्तिशाली देशों को भारत का रुख करने को मजबूर कर रहा है। क्या यह महज संयोग है कि भारत आध्यात्मिक रहा है? वह कुछ वास्तविक कारक हैं जो इसे बनाते हैं एक आध्यात्मिक भूमि। महान संत हमें बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक जो भारत के लिए योगदान देता है वो है इस ग्रह पर इसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति। भारत पृथ्वी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां यह बृहस्पति और सूर्य से एक विशेष प्रकार की दिव्य वाइब्रेशंस और रेडिएशंस तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्राप्त करता है, जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में भारत इतनी शांत और पवित्र भूमि थी कि मानो प्रकृति माँ यहीं पर वास करती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में 5 प्रमुख तत्व हैं, या कहे कि 5 पंचभूतों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो कि प्रकृति माँ के साथ पूर्ण रूप से संतुलित थे। जीवन सरल अथवा शांतिपूर्ण हुआ करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 2 पर्वत श्रृंखलाएं, अरावली सबसे पुरानी और हिमालय सबसे नई, दोनों ही पर्वत श्रृंखलाओं का स्थान रहा है। ऐसे में भारत में इनका होना कोई संयोग नहीं हो सकता, बल्कि भारत भूमि की आध्यात्मिकता को पूर्ण करने का डिजाइन कहा जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं भारत की पावन नदियों के बारे में। भारत की नदियां, जिनमें शामिल हैं गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा, जिनकी पवित्रता ने भारत के आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि इन सभी नदियों का महत्व केवल इनकी पवित्रता से है, परंतु सभी नदियां एक विशेष दैवीय शक्ति से जुड़ी हुई हैं। गंगा शिव जी से, गोदावरी राम जी से, यमुना है कृष्ण जी से, सिंधु नदी का रिश्ता है हनुमान जी के साथ, सरस्वती नदी का रिश्ता है गणेश जी से, कावेरी नदी का जुड़ाव है दत्तात्रेय जी के साथ, तथा नर्मदा नदी का रिश्ता मां दुर्गा के साथ माना जाता है। इन सभी पावन नदियों में गंगा नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा मां के पावन जल में पवित्र मन से लगाई गई डुबकी से आप जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नदियों की उत्पत्ति का कोई न कोई स्रोत या बिंदु अवश्य होता है, जहां से निकलकर ये स्वयं के मार्ग में बहती रहती है। परंतु गंगा नदी के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि गंगा मां के उत्पन्न होने का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बल्कि एक पूर्व कल्पित और एक मानव द्वारा स्थापित, जिन्हें राजा भागीरथ, सूर्यवंश वंश और राम के युग में से एक को माना गया है। यह नदी भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महान स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का मार्ग तय करते समय भागीरथ ने यह सुनिश्चित किया था कि इसके मार्ग में महत्वपूर्ण भूस्थानों का भी आना हो सके, जैसे हरिद्वार या त्रिवेणी। वर्ष 1896 के समय M.E. हैंकिन, जो कि एक जीवाणु विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा गंगा मां के जल का अध्ययन किया गया तथा उनके अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा नदी के पानी में एक विशेष प्रकार की विशेषता है जो इस जल को कीटाणुनाशक भी बनाती है। इसी प्रकार बाद में एक फ्रेंच डॉक्टर द्वारा भी गंगा के पानी पर अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि गंगा नदी का पानी अनेक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, आपको भारत की इस पावन भूमि के विषय में एक और बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पूरे साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं। अगर आप इसकी तुलना धरती पर मौजूद अन्य किसी भी देश से करते हैं तो आप पाते हैं कि भारत की तुलना में वहां पर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ऋतुएं होती हैं। भारत देश के महान ऋषि मुनियों ने इन्हीं ऋतुओं का अध्ययन करके कुछ विशिष्ट मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करने तथा कुछ पर प्रतिबंध की बात की है। बात करें कुछ पारंपरिक पेड़ पौधों के बारे में
तो हमारे यहाँ तुलसी, नीम और पीपल जैसे कुछ पौधों और पेड़ों का बहुत महत्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के घरों में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। अब यह वैज्ञानिक तौर पर भी स्वीकार कर लिया गया है कि तुलसी का पौधा इसके आसपास के परिवेश के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसका अर्थ है कि यदि इसके आसपास के वातावरण में कोई नकारात्मकता है तो यह मुरझा जाती है। इसी तरह नीम और पीपल के पेड़ और फल के भी अनेक फायदे हैं। संक्षेप में कहे तो भारत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां अग्नि और जल तत्व से निर्मित 2 पर्वतमालाएं हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहां अनेक नदियां प्रवाह करती है, जो कि पावन होने के साथ साथ किसी न किसी देवीय रूप से जुड़ी हुई है, तथा अन्य कई विशेष बातें हैं जो भारत को एक महान आध्यात्मिक भूमि बनाता है। अगर आपको हमारे द्वारा इस महान देश के बारे में बताए गए थोड़े से ज्ञान से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।